हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम चर्चा करेंगे 12 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? या सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल हो जाते हैं तो एक वर्ष में PM10 का स्तर 1.5 टन यानी 1.5 टन और PM2.5 का 0.4 टन कम हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% तक प्रदूषण को कम करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी बहरीन। बहरीन के प्रिंस थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष में निधन हो गया। एक बड़े फैक्ट देखते हैं, बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्म शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन सी केएस पटेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केएस पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जिन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। केएस पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम केएस पटेल है। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। यानी कश्यप प्रमोद पटेल जो हैं, इनका जो लोकप्रिय नाम है वो केएस पटेल है और इन्हें अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डेज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़े फैक्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। सर्दी के मौसम में बढ़ती ठंड से निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया की बीमारी कई बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। इसके लक्षण को तुरंत पहचान कर इलाज कराना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? या सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन के शांक्सी प्रांत ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया है। इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। अगला क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? या सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी है। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सीमाएं अभी मौजूद है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई सुधार हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।